बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं मेहरान अली और आप देख रहे हैं मेहरान टीवी यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में जो है वो हम उर्दू के एक पैराग्राफ की इंग्लिश में जो है वो ट्रांसलेशन करेंगे। इस ट्रांसलेशन करने के बाद आप जो है वो उर्दू के पैराग्राफ्स की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना जो है वो सीख जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास एक लाइन है, कायद-ए-आज़म को जमहूरियत से बेपनाह मोहब्बत थी। बेटा, उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए आपको 2 से 3 बातों का जो है वो ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहले आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि जब भी हम उर्दू से इंग्लिश करते हैं तो इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, उर्दू का सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो क्या है। दूसरे नंबर पर आपको जो है वो वोकैबुलरी का पता होना चाहिए और तीसरे नंबर पर आपको जो है वो सेंटेंस जो है वो टेंसेस की पहचान होनी चाहिए, ज़मानों की पहचान होनी चाहिए और आपको टेंसेस जो हैं वो अच्छे तरीके से आते होने चाहिए। तब भी आप इसको अच्छे तरीके से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा, जब हम बात करते हैं अ, उर्दू के सेंटेंस स्ट्रक्चर की, तो उर्दू में क्या होता है कि सबसे पहले जो है सब्जेक्ट होता है, उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट होता है और उसके बाद जो है हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। काम करने वाला कौन है? कायद-ए-आज़म। ठीक है। को किस चीज़ से बेपनाह मोहब्बत थी? जमहूरियत से। ये आ गया सब्जेक्ट, ये आ गया ऑब्जेक्ट। और क्या थी? मोहब्बत थी। ये आ गया वर्ब। ठीक है। जो उर्दू का तरीक़ाकार है, उर्दू में सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। लेकिन जब हम जो है वो इसकी ट्रांसलेशन जो है वो इंग्लिश में करेंगे, तो तब क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब आ जाएगा और फिर उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो हम यूज़ करेंगे। तो अभी हम करके जो है वो इसे देखते हैं। कायद-ए-आज़म को सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कायद-ए-आज़म एक जो है वो टाइटल है। वैसे तो हम जो प्रॉपर नाउन्स जो हैं उनके साथ, उसके अलावा मटेरियल नाउन्स के साथ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ जो है वो हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। लेकिन यहाँ पर कायद-ए-आज़म जो है, ये कायद-ए-आज़म जो है क्योंकि एक टाइटल है, इसके साथ हम दी का लफ़्ज़ जो है, दी कायद-ए-आज़म जो है वो यूज़ करेंगे। उसके बाद हमें जो है जो चीज़ वोकैबुलरी में चाहिए, वो हमें चाहिए जमहूरियत की जो है वो इंग्लिश। जमहूरियत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जिसे आप पढ़ते हो वो कहते हैं। बेपनाह कहते हैं वेरी मच को। मोहब्बत होना जो है वो कहते हैं लव को। एक बात मैं आपको बताऊं कि जो लव है, लेटर लव, और जो हेट है, जब हम इन्हें जो है ये वर्ब के तौर पर यूज़ करते हैं तो ये अपने साथ कभी भी कोई प्रेपोज़िशन नहीं लेते। और दूसरी बात आपने ये गौर करनी है कि आपने देखना है कि सेंटेंस किस ज़माने का है। कायद-ए-आज़म को जमहूरियत से बेपनाह मोहब्बत थी। था, थे, थी। ठीक है। या अलिफ या छोटे ये पर जो सेंटेंसेस जो हैं वो ख़त्म होते हैं, ये बता रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का जो है वो फ़िक्रा है। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं? हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं और हम जो है वो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो चलें इस फ़िक्रे को जो है वो हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास इस वक्त जो है वो इसकी ट्रांसलेशन जो है वो आ गई है। मैंने आपको बताया था ये एक टाइटल है, कायद-ए-आज़म कैपिटल लेटर में होगा। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हमारा। ठीक है। उसके बाद लव्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, ये वर्ब आ गया, ये सब्जेक्ट हो गया। किस चीज़ को करते थे? डेमोक्रेसी को। कितना ज़्यादा करते थे? वेरी मच आ गया। आप अलॉट का लफ्ज़ जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ग्रेटली का लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हो, ग्रेटली। ठीक है। ग्रेटली भी यूज़ कर सकते हो, वेरी मच जो है वो भी ठीक है। तो चलें अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जो है वो बढ़ते हैं जी। हमारे पास जो है नेक्स्ट है, वो हर आदमी के बुनियादी हकूक़ पर यकीन रखते थे। तो चलें इसे सॉल्व करते हैं। वो ये आ गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है, काम क्या करते थे? यकीन रखते थे। ठीक है। यकीन रखना बेटा, बिलीव्ड पास्ट का है ना, इस वजह से ये आएगा बिलीव्ड। तो बिलीव के साथ जो है हमेशा कौन सी प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं? इन। बिलीव्ड इन, क्योंकि पास्ट है, ही बिलीव्ड इन। फिर किस में यकीन रखते थे? बुनियादी हुकूक, बुनियादी बेसिक, हकूक राइट्स, किसके? हर। हर मीन एवरी, आदमी पर्सन। जब ज़्यादा लोगों की बात करते हैं तो उससे हम जो है वो पर्सन जो है वो मुराद लेते हैं। तो अब जो है वो इसका सेंटेंस देख लेते हैं। ये बेटा इसका सेंटेंस क्या होगा
ही बिलीव्ड इन द बेसिक राइट्स ऑफ एवरी पर्सन, वो हर आदमी के बुनियादी हकूक़ पर यकीन रखते थे। मीन ही बिलीव्ड इन, बिलीव के साथ हमेशा इन आएगा, बेसिक राइट्स ऑफ एवरी पर्सन। तो अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारे पास, बेटा समझ आ रही है ना? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, इन्होंने कौम से कहा था कि अगर हुकूमत कोई गलती करती है तो इस पर तनकीद करो। बेटा जब कोई लीडर बात करता है तो वो कौम की को नसीहत करता है। इन्होंने कौम से कहा, ही सेड टू हिज नेशन की बजाय अगर हम कहें कि इन्होंने अपनी कौम की नसीहत की, कौम को नसीहत की, उन्हें जो है वो एडवाइस दी कि आप एक ऐसा काम करें। तो बेटा इसमें दो तीन चीज़ें आपने ख्याल में रखनी है। ये जो पहला हिस्सा है ये किस टेंस में है, पास्ट में है, तो दूसरा हिस्सा भी जो है क्या करेंगे, पास्ट में ही करेंगे। ठीक है, पहला हिस्सा पास्ट में है तो दूसरा हिस्सा भी पास्ट में आएगा। और इस चीज़ का ख्याल रखेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो है फ़िक्रा बनाया हुआ है। तो जब भी हम कोई कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं, नसीहत करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम जो है वो दैट की बजाय जो है वो के जो लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल हुआ है इसमें हम दैट की बजाय किस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, टू का इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने कौम से कहा तो क्या आएगा, ही इन कहा था, किस ज़माने का फ़िक्र है, पास्ट का। तो क्या होगा, ही एडवाइज्ड हिज नेशन, किस चीज़ का कहा था, क्या कहा था, आगे क्या आएगा, टू, किस चीज़ का कहा था, तनकीद करो, तनकीद करने का। टू के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है तो क्या आएगा, टू क्रिटिसाइज, किसको क्रिटिसाइज करना है, गवर्नमेंट की गलती को। टू क्रिटिसाइज दी गवर्नमेंट, क्रिटिसाइज दी गवर्नमेंट किस लिए करना है, इसकी गलती पर। टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फॉर इट्स, इफ़ क्यों करना है, अगर शर्त है, इफ़ इट कमिटेड, अगर इसने कमिट की है, एनी मिस्टेक कोई गलती, कोई एनी, इफ़ अगर क्या की है गलती, पास्ट में आएगा, इफ़ इट कमिटेड एनी मिस्टेक। इसका हम फ़िक्रा देख लेते हैं फिर आपको और ज़्यादा जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलें जी, इसका फ़िक्रा जो है आ गया, ही एडवाइज्ड हिज नेशन। ठीक है, ही एडवाइज्ड हिज नेशन, एन कैपिटल नहीं आएगा, शॉर्ट ही आएगा। ही एडवाइज्ड हिज नेशन, टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती है। टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, क्या वो गवर्नमेंट को पर तनकीद करे, इफ़ इट कमिटेड, अगर ये करती है, एनी या आ मिस्टेक, एनी मिस्टेक या आ मिस्टेक, तो जो है इस पर करें। आई होप कि इस लाइन की भी आपको समझ आ गई होगी। अब जो है वो हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लाइन है कि वो समझते थे कि जायज़ तनकीद कौम की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। तो बेटा यहाँ इसको भी स्टडी करते हैं। समझना, पॉन्डर्ड, थाट, थिंक, कंसीडर्ड, रिफ्लेक्टेड, इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। जायज़ तनकीद में फेयर क्रिटिसिज्म आएगा। किसकी, वो समझते थे, ही थॉट दैट, वो समझते थे, ही कंसीडर्ड दैट। ठीक, वो समझते थे, ही रिफ्लेक्टेड दैट, क्या समझते थे, दैट फेयर क्रिटिसिज्म, जायज़ तनकीद, फेयर क्रिटिसिज्म क्या है, ज़रूरी है। ठीक है। अब बेटा यहाँ ये वाला हिस्सा जो है ये किस में आपको लगता है, प्रेजेंट में, लेकिन हमने इसको ट्रांसलेट किस में करना है, इसको पास्ट में करना है। क्यों करना है कि इस स्टेटमेंट का पहले वाला हिस्सा जो है वो पास्ट में है। जब भी किसी सेंटेंस, कोई सेंटेंस दो हिस्सों पर मुश्तमिल हो, तो अगर पहला हिस्सा पास्ट टेंस में है तो दूसरा भी पास्ट में ही आएगा, प्रेजेंट में नहीं आएगा। हाँ, यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं तो फिर जो है वो प्रेजेंट आगे लग सकता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, इस तरह करके जो है वो कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ्स का सेंटेंस हो तो तब कर सकते हैं, वरना नहीं करते। तो अब हम इसका सेंटेंस जो है वो देख लेते हैं। इसका सेंटेंस होगा जी, इसका सेंटेंस होगा, ही थॉट दैट, उसने सोचा कि फेयर क्रिटिसिज्म यहाँ पर आप देख लें हमने वॉज जो है वो यूज़ किया है। वॉज एसेंशियल यूज़ कर सकते हैं, नेसेसरी यूज़ कर सकते हैं, किसके लिए, बेहतरी के लिए, फॉर द बेटरमेंट किसकी, ऑफ द नेशन, ये कौम की बेहतरी के लिए जो है वो ज़रूरी है। तो इसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो है वो देखते हैं।
नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, कायद आज़म ने अपने नाक़िदों को कभी गाली या धमकी ना दी थी। पास में है। कायद आज़म मैंने आपको बताया कि कायद आज़म जो है वो एक कायद आज़म जो है वो क्या है, कायद आज़म एक टाइटल है। तो हम कहेंगे ये पिछली स्लाइड आ गई। अच्छा अच्छा, कायद आज़म ने अपने नाक़िदों को कभी गाली या धमकी जो है वो नहीं दी थी। कायद आज़म दी, कायद आज़म आएगा। इन्होंने क्या नहीं किया था, कभी ना दी। कभी ना दी मीन नेवर। क्या नहीं दी, गाली या धमकी। गाली जो है वो अब्यूज़ के मीनिंग में भी आता है। कॉल नेम्स भी हम कहते हैं, हमने इडियम पढ़ा है ना, कॉल नेम्स। तो हम क्या कहेंगे कि कॉल्ड नेम्स आएगा यहाँ पर। आप कॉल्ड नेम्स कह सकते हो या फिर आप अब्यूज़ का लफ्ज़ जो है वो यूज़ कर सकते हो, धमकी, थ्रेटन। तो अब हम इसका सेंटेंस जो है वो देख लेते हैं। तो चलें, इसका सेंटेंस होगा जनाब के दी कायद आज़म। क्यों, टाइटल है, टाइटल के साथ यूज़ करेंगे। अगर प्रॉपर नेम होगा उसके साथ दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दी कायद आज़म ना दी थी, कभी नहीं दी थी। नेवर क्या, अब्यूज़ड गाली। नेवर अब्यूज़ड आर थ्रेटन, ना ही कभी किसी को गाली दी थी, ना ही थ्रेट किया था। किसे किया था, हीज़ क्रिटिक्स, अपने कायद आज़म नेवर नेवर गाली नहीं दी थी, अब्यूज़ गाली नहीं दी थी, ना ही धमकी दी थी। किसको दी थी, अपने क्रिटिक्स को। क्रिटिक कहते हैं नाकद को, क्रिटिक्स नाकद, नाकदों। तो यहाँ पर जो है आई थिंक के हमारा जो है वो पैराग्राफ मुकम्मल हो गया है। हाँ जी, पैराग्राफ यहाँ पर था। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई है कि हम उर्दू से इंग्लिश पैराग्राफ की ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, उनके लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो अगर इसी तरीके से आप ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।